हेलो दोस्तों, आज बक्सर विधानसभा क्षेत्र के बहुचर्चित प्रत्याशी श्री राम जी से मुलाकात हुई और आज हम लोग उनके विचारों और उनके उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। हेलो जी, धन्यवाद भैया। अच्छा, आपको वर्तमान परिदृश्य में बक्सर में क्या बदलाव लाने की सोच जगी? बक्सर में बदलाव लाने के लिए लगातार काम करने की ज़रूरत है और बक्सर में कुछ भी काम जो बक्सर वासी हैं, जो युवा हैं, उनको पता है, बुजुर्गों को भी पता है, क्योंकि यहाँ पे जाति पार्टी की राजनीति शुरू से हुई है। लेकिन इस बार लोग उब चुके हैं। सारे युवा देख सकते हैं कि सारे युवा जाति बंधन को तोड़ के एक मंच पे आ गए हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों की नींद, अब वो लोगों को नींद नहीं आ रही, रात को सो नहीं पा रहे हैं, इतना युवाओं से डर हो चुका है। यहाँ पे काम करने के लिए बहुत क्षेत्र है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे कारखाने बंद पड़े हैं। कई ऐसे दर्जनों सैकड़ों कारखाने बंद पड़े हैं वर्षों से, लेकिन आज तक कोई हमारा जनप्रतिनिधि वहाँ पे गया तक नहीं है कि उसको कैसे फिर से अगर केवल उसे औद्योगिक क्षेत्र में जितने कारखाने हैं, अगर बैकअप करके हमारे जनप्रतिनिधि आगे आके अगर उस कारखानों को चालू करवा दें तो हजारों युवाओं को यहाँ पे नौकरी दी जा सकती है केवल बक्सर में। अच्छा, वर्तमान समय में आपके प्रचारक कौन हैं? प्रचारक हमारे युवा हैं। हमारे युवा तमाम, चूँकि पहली बार ऐसी स्थिति हुई है कि बक्सर में कोई एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है, बल्कि हजारों राम जी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं बक्सर में। और देखा जाए तो आपके मुख्य प्रतिद्वंदी कौन होंगे? देखिए, मैंने नामांकन जिस दिन बहुत सादगी से किया था, उसी दिन अगर आप धरातल पे गांव-गांव, शहर दौरा करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे जितनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर के लिए अपने में लड़ रहे हैं। लड़ाई यहाँ पे नहीं है। आप अगर धरातल पर उतरिए और किसी भी गांव में, किसी भी शहर के किसी भी मोहल्ले में जाके आप पूछ सकते हैं अगर कि क्या स्थिति है, और सभी राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवारों को ये बात पता चल गया। इसीलिए जिस युवा के पास हम लोग जा रहे हैं, अगले दिन ये लोग पहुंच रहे हैं और पैसे का लोभ दे रहे हैं। ऐसे कई ऑडियो भी हमारे पास आया है जो युवाओं को तोड़ने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है। ये उन लोगों को डर सता रहा है कहीं ना कहीं। और शीर्ष सारी पार्टियों के शीर्ष नेताओं से मैंने उस दिन आग्रह किया था कि जो जोड़ तोड़ की राजनीति करके सरकार बनाते हैं, मैंने आग्रह किया था कि आप जोड़ तोड़ कर रहे हैं तो बक्सर विधानसभा को अपने पेज से काट दीजिएगा, क्योंकि बक्सर के युवा एक नया इतिहास लिख चुके हैं। ओके। अच्छा, बक्सर की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में कुछ विचार दें। विचार, अब तो बक्सर के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में मुझे नहीं लग रहा है कि बक्सर में हम लोगों ने जितना स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आंदोलन किया है या कमियों को सामने लाया है शासन प्रशासन के सामने, शायद ही हमारे यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं, कोई जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, कोई नज़र से नज़र मिला के हमसे वो बात नहीं कर सकते हैं कि सदर हॉस्पिटल के लिए मैंने जितना किया है उससे आधा भी वो किए हों। जितना सदर हॉस्पिटल 2 साल से अल्ट्रासाउंड मशीन आके पड़ा हुआ है, कौन इतने प्रत्याशी है, 16 प्रत्याशी आ रहे हैं वोट मांगने। उन लोगों से पूछिए कि आज तक सदर हॉस्पिटल से में 2 साल से अल्ट्रासाउंड मशीन आके पड़ा है और कितनी बार उन्होंने आवाज़ उठाया है। गरीब लोग मर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड, महिलाएं जाती, अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, पैसे के अभाव में रुई सुई की व्यवस्था नहीं है। कोरोना काल में 2-2.5 महीने से वेंटिलेटर मशीन आके पड़ा है, वर्चुअल उसका उद्घाटन हो गया। कितने प्रत्याशी जितने हैं उसमें कितने नेता ने आज तक इस मामले को उठाया है कि वेंटिलेटर को चालू कराया जाना चाहिए, आईसीयू की व्यवस्था सदर हॉस्पिटल में होनी चाहिए? कोई नहीं। यहाँ तक कि बहुत हम लोग को बोलने में शर्म आता है कि हम लोग के बानर नगरी में, यहाँ पे बंदर की संख्या ज़्यादा, अक्सर लोगों को बंदर काट देता है, कुत्ते काट देते हैं। सदर हॉस्पिटल में हम लोगों को फेसबुक से, सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारियों को लिखना पड़ता है कि सर सदर हॉस्पिटल में रेबीज का सुई नहीं मिल रहा है, तब अगले दिन से मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सदर हॉस्पिटल का कोई माई बाप नहीं है। और शिक्षा के बारे में? शिक्षा के बारे में जनप्रतिनिधि हम लोग गांव-गांव में घूम रहे हैं, वहीं तो कह रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, रोड पे बात कर रहे हैं, रोड पे नाली बह रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, वो जैसे होता है ना कि भक्त उनको है कि क्या चर्चा हो रही, क्योंकि अभी तक जो नेता उनके पास जाते थे तो अभी तक यही चर्चा करते थे, जाति की चर्चा करते थे, पार्टी की चर्चा करते थे, अपने नेताओं की चर्चा करते थे। लेकिन हम लोग शिक्षा के, आपको मैं बता रहा हूँ सदर यहाँ पे सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसके ऊपर दायित्व है सरकारी स्कूल को ठीक करने की, वो खुद प्राइवेट स्कूल चला रहा है।
कितनी शर्म की बात है ये। कई पंचायत में आप जाइएगा, मालूम कीजिए कि टीचरों का कितना घोर अभाव है, कमी है। कहीं साइंस के टीचर नहीं है, कहीं आर्ट्स के टीचर नहीं है कोई। लेकिन हमारे कोई जनप्रतिनिधि आज इधर 5 साल में आप बताइए कि कभी टीचर के लिए, कभी शिक्षा के लिए सदर सरकारी स्कूलों में कैसे शिक्षा की हालत सुधारी जाए, इस पे कभी चर्चा भी किए हों तो मैं बताऊं, चर्चा भी लोग नहीं करते। आप तो एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद कहीं जाने का विचार है? कहीं जाने का विचार क्या है? देखिए, चुनाव जीतने के बाद जो बंद पड़े कारखाने हैं बक्सर के युवाओं के लिए, कि उनको रोजगार मिले, इन कारखानों को चालू कराने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, मेरा इतिहास आप देखिए, 3 बार विधानसभा के गेट पर लाठी मैं खाया हूं शैक्षणिक अराजकता के खिलाफ। हम लोग से ज़्यादा, हाँ, बक्सर के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप ऐसा प्रत्याशी को चुने जो आपकी समस्या को लेकर विधानसभा में गरजे, विधानसभा के गेट पर धरने पे बैठ जाए। कोई ऐसा विधायक बनाइए कि आपकी समस्या को लेके, आपको रोजगार को लेके, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके आप विधानसभा के गेट पे जरूरत पड़े तो अनशन करे, विधानसभा के अंदर पुरजोर तरीके से सवाल उठाए। आज तक कभी ऐसा प्रतिनिधित्व आपने नहीं चुना है, इस बार चुनिए और देखिए बक्सर की स्थिति बदलती है कि वैसे ही रहती है। और बक्सर के सौंदर्यीकरण और साथ ही साथ इसकी जो प्रदूषण स्तर जो बढ़ चुके हैं, हर जगह नाली नाले या फिर कचड़े वगैरह फेंकना, इसके बारे में कुछ? दिक्कत वही ना है कि यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ कितनी शर्म की बात है कि बक्सर के सारे लोगों को शर्माई होगी जब एक आंकड़ा आता है कि गंगा किनारे शहर जो बसे हैं उसमें बक्सर नीचे से 2 नंबर पे आया, तो कितनी शर्म की बात है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि अभी हम लोग व्यक्ति का चुनाव नहीं किए हैं, अभी हम लोग जाति और पार्टी का चुनाव किए हैं। अब मान लीजिए उसमें उन नेताओं की क्या कमी है? हम जो 2 करोड़ रुपया टिकट देके या फिर 2 करोड़ रुपया खर्चा करके वो प्रतिनिधित्व करेगा, आप उसे वोट दीजिएगा तो फिर वो 10 करोड़ निकालेगा ही, क्योंकि वो जुआ खेला, वो व्यवसाय किया है। तो मैं जनता से यही आग्रह करूँगा, अगर आपको लगता है कि बक्सर को साफ सुथरा करने में हम लोग भूमिका अदा कर सकते हैं, वही समस्या। आज शहर में ट्रैफिक की कितनी बड़ी समस्या, आज स्कूल बंद है तब ये हाल है। जब स्कूल खुलते हैं तो छोटे छोटे बच्चे 3-3 घंटे 4-4 घंटा बस में पड़े रहते हैं, जाम में फंसे रहते हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि से कोई मतलब नहीं है। अगर मौका मिला और लग रहा है कि इस बार युवाओं ने ठान लिया है मौका देने के लिए, तो आप बहुत जल्द देखिएगा कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जो सड़क पे इतने धूल उड़ रहे हैं, उस सब पे काबू पाने का एकदम पुरजोर प्रयास होगा। सबसे पहला ये प्रयास होगा और सफल होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय के लिए। और रवि उपाध्याय सुमेश्वर स्थान के संगमेश्वर नाथ से जुड़ा हूँ और मैं यहाँ के महंत श्री बद्रीदास से बात कर रहा हूँ कि यह, क्योंकि मंदिर काफ़ी प्राचीन है और बाबा को इस समय चुनाव चल रहा है, तो आने वाले अपने उम्मीदवार से क्या अपेक्षा है इसके बारे में जानते हैं। बोलिए। प्रिय बक्सर क्षेत्र के विधानसभा के चुनाव में श्री राम जी बहुत खुश के बात बा, बाबा संगमेश्वर नाथ के स्थान पर आप आए हैं। मैं आशीर्वाद देता हूं और जनता से आग्रह भी करूंगा, वही प्रत्याशी चुनिए कि जो नया पीढ़ी का नवयुवक हो, काम करने वाला, वो काम करते थे। आज भी हम लोग देखे हैं कि बहुत तेज तराज ये नेता निकलेंगे। ये बाबा का आशीर्वाद है और जनता का सेवा करना है। वो इन साल ये बच्चों को मैं अपने संगमेश्वर नाथ मंदिर के महंत श्री बद्रीदास जी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि बच्चा अच्छा तरीका से एकदम विजय प्राप्त करे। बाबा, युवा से तो मांग देनी, आप अरोड़ा बराबर वृद्ध आदमी से, महिला से, उन लोग से क्या कहना? अच्छा, उन लोग को भी मैं अपने जो 5 गांव है उनसे जाकर मैं प्रार्थना करूंगा। यही नवयुवक है, यही जवान है और सब तो मन हमने के देखते चले आ गए हैं, लेकिन एक बार इनको भी देखा जाए। और सबसे कहूँगा, अपना 5 गांव में घूमकर कहूँगा कि नहीं, राम जी को
वोट दीजिए। निर्दलीय नेता हैं और न जाति न पाति न कुछ नहीं है, न भेद न भाव कुछ नहीं है। मैं अपने दिल और आत्मा से कहता हूँ कि हे प्रभु, ये बच्चा का जो मनसा है पूरा करे। ठीक है मित्रों, मैं रवि उपाध्याय यहाँ से समाप्ति करता हूँ सुमेश्वर नाथ से।